अमरीका ईरान जंगबंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसी के बाद मुज़ाकराती अमल को ट्रैक पर डालने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर का इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान ने मशरिक़े वुस्ता को फिर जंग से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी कर दी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान पर दोबारा हमले न करने की दरख्वास्त की थी। ईरानी क़ायदीन की जानिब से मुतफ़िक़ा तजवीज़ मौसूल होने और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचने तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप की अमरीकी अफ़वाज को हर लिहाज से तैयार रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर किया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि फ़रीक़ैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। पूरी उम्मीद है कि दोनों फ़रीक़ जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का फ़रीक़ैन पर जंगबंदी को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज करने पर जोर। जंगबंदी सिफारतकारी और एतमाद साजी के लिए अहम इक़दाम करार दे दिए। Have received some sign that they are ready to broke it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place. अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने नाकाबंदी ख़त्म होने पर मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। तेहरान को इशारे मिले हैं। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। जैसे ही नाकाबंदी ख़त्म होती है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले दौर में शिरकत करेंगे। अमीर सईद इरवानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वाज़ेह किया आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान गैर अहम करार दिया। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी का सोशल मीडिया पर पैगाम। दुश्मन ने अगर दोबारा कोई गलत कदम उठाया तो इस बार जहां कौम कहेगी वहीं हदफ होगा। पाकिस्तान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स का अपनी कौम को पैगाम। खबरदार किया ईरान के जनूबी हमसाया ममालिक जान लें, अगर उनकी सरजमीन और सहूलियात को ईरानी कौम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो उन्हें खित्ते में तेल की पैदावार को खैरबाद कहना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी अफवाज की तैयारियां मजीद तेज हो गई। सेंट्रल कमांड ने अपनी बहरी और फजाई तैयारियों की फुटेज जारी कर दी। अमरीकी नायब सदर और वफ्द का शेड्यूल दौरे पाकिस्तान मनसूख कर दिया गया। वाइट हाउस के मुताबिक आइंदा लाहे अमल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात के लिए जाने वाले थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जेडी वेंस का दौरे पाकिस्तान किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। खलीज फारिस में मालबरदार जहाज़ों पर फायरिंग करके दो मुख्तलिफ वाक़यात। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ईरान के मगरबी साहिल के करीब कार्गो शिप फायरिंग का निशाना बना। अमला महफूज रहा। ओमान के शुमाल मशरिक में भी कंटेनर बरदार बहरी जहाज़ पर फायरिंग का वाक़या। जहाज़ पर आग लगी लेकिन अमला महफूज रहा। वार्निंग के बावजूद ना रुकने पर फायरिंग की गई। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी तस्नीम का बयान। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम अज कम 34 टैंकर्स ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर किया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 19 जहाज बराह रास्त अमरीकी नाकाबंदी वाले इलाकों से गुजरे। अमरीका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक महज दिनों की बात है, खारक जजीरे में तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और ईरानी तेल के कुएं से तेल की पैदावार बंद हो जाएगी।
ईरान की मैरीटाइम तिजारत में रुकावट डालना और ईरान की बुनियादी आमदनी को हदफ बनाना तरजीह करार दे दिया। वाज़ेह किया कि अमरीकी महकमा खजाना ईरान पर मौशी कहर बरकरार रखेगा ताकि फंड्स पैदा करने और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की ईरान की सलाहियत को मुनज़्ज़म अंदाज से कमज़ोर किया जाए। जंगबंदी अपने अख्ताम के करीब पहुंचने पर अमरीका की बार बार खिलाफ वर्जियों के दरमियान ईरानी मुसल्लह फौज की विंग स्क्वायर में भारी भरकम कदर मिसाइल की परेड, अवाम की जानिब से तल अवीव को टारगेट करने के नारे। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई माली पाबंदियां लगा दी। हथियार या उनके पुर्जे फराहम करने पर ईरान, तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद, 4 कंपनियों और 2 तैयारों पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। ट्रंप इंतजामिया ने इराक को अमरीकी डॉलर की तरसील मुअत्तल कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इराकी फौज के साथ सिक्योरिटी ताउन के प्रोग्राम भी मुंजमद कर दिए। ट्रंप इंतजामिया ने यह इक़दाम ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं पर दबाव बढ़ाने के लिए किया है। ईरान जंग पर ट्रंप और अमरीकी जनरल डैन केन में इख्तिलाफात सामने आ गए। साबिक CIA एहलकार लैरी जॉनसन ने 18 अप्रैल को व्हाइट हाउस में हंगामी इजलास के हवाले से इंकशाफ किया कि अमरीकी सदर ने ईरान के मामले पर जौहरी कोड्स इस्तेमाल करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे डैन केन ने मुस्तरद कर दिया। अमरीकी जौहरी साइंसदान एंड्रयू हेग की एक शख्स के साथ हसास मालूमात शेयर करते हुए वीडियो वायरल हो गई। एंड्रयू हेग ने एक रेस्टोरेंट में गुफ्तगू के दौरान हसास मालूमात जाहिर की। उन्होंने मुश्तबा खामनाई के कत्ल का भी जिक्र किया। आज 22 अप्रैल को पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर चुका। तो भारत की एक तारीख है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। पहलगाम के बाद भारत कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जुर्रत नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को शिकस्त दी। आइंदा कोई भी मुहिम जुई की तो पाकिस्तान मौसर और फैसला कुन जवाब देगा। वजीर इत्तलात अता तारड़कर नई दिल्ली को पैगाम। भारत आज पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर कोई सबूत न दे सका। वाक़े के 10 मिनट के अंदर ही हैरान कुन भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्वस। मोदी की नाकाम पॉलिसियों के बायस भारत तन्हाई का शिकार हो गया। पाकिस्तान आलमी अमन का मिशन लेकर आगे बढ़ रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी, बेनकाब सिक्योरिटी गफलत पर भारतीय मीडिया मोदी सरकार की नाअहली पर सवाल उठाने लगा। भारतीय जरीदे दी ट्रिब्यून ने मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों की पुष्पनाही की कलई खोल दी। जरीदे के मुताबिक 1 साल गुजर जाने के बावजूद पहलगाम वाक़े के जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दहशतगर्द हमले को रोकने के में नाकाम रहने वाले सिक्योरिटी हुक्काम के खिलाफ अभी तक कोई वाज़ेह इक़दाम नहीं उठाया गया। माहिरीन के मुताबिक नाक़िस सिक्योरिटी हिकमत अमली पर किसी जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई न होना इस बात का सबूत है कि पहलगाम हमला भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामा था। पहलगाम की पुरसुकून वादी को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके खून में नहला दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग एक मुनज़्ज़म साजिश थी जिसमें भारत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फ़ायदा उठाया। तेज़ी के साथ FIR का दर्ज होना, सख्त सिक्योरिटी हिसार में हमलावरों का आना और निकल जाना तयशुदा मंसूबा था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दुनिया ने भारत की मज़लूमियत पर मबनी झूठे बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस रहनुमा अर्जुन खड़गे ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द करार दे दिया। अर्जुन खड़गे ने मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मोदी दहशतगर्द है, इसकी पार्टी बराबरी और इंसाफ पर यकीन नहीं रखती। अर्जुन खड़गे ने पहलगाम वाक़े को इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी करार दिया था। अज़रबैजान की पाकिस्तान को LNG फराहम करने की पेशकश। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये पेशकश अज़रबैजान की सरकारी गैस कंपनी की जानिब से की गई। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मस्बत आ गया। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट वर्ल्ड कप के दौरान हुआ। ICC ने पाकिस्तान को बाकायदा आगाह कर दिया। कौमी क्रिकेटर ने कौन सी ममनुआत अद्वियात इस्तेमाल की, तहकीकात का आगाज। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से ऑलराउंडर को PSL खेलने से रोकने का इम्कान।
क्रिकेट वेबसाइट इंग्लिश काउंटी सिर ने भी मुआहदा खत्म कर दिया। पेशावर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, कुर्सियां लगा दी गईं। मफाद आमा के उमूर एजेंडे में शामिल इजलास की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ प्लान तरतीब, 1600 से जायद पुलिस के जवान तैनात। आज क्रिकेट ग्राउंड में एक इजलास हो रहा है जहाँ पे जिस शहर में एक आईनी बिल्डिंग मौजूद है जिसमें इजलास होने चाहिए और होते रहे हैं, उसमें अगर क्रिकेट ग्राउंड में अब इजलास कर रहे हैं और करोड़ों रुपए ज़ाया कर रहे हैं, किसके लिए ज़ाया कर रहे हैं? अपने टैक्स पेयर के पैसे ज़ाया कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने क्रिकेट स्टेडियम में असम्बली इजलास को वसाइल का ज़िया करार दे दिया। दलील और दलाइल के जरिए ही वफाक से हकूक हासिल करना मुमकिन, ऐसे इकदाम से क्या हासिल होगा? फैसल करीम कुंडी का सवाल। कहा कि इस्लामाबाद ने तीसरी जंग रुकवाई, दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है। वज़ीर आला पंजाब का जराइम की शरह में अचानक इजाफे का नोटिस। हंगामी इजलास में पुलिस अफसरान की सरजनिश। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतालिका अफसरान को डांट पिला दी। जराइम की शरह में अचानक इजाफा शर्मनाक, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का एहसास देना चाहते हैं। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का अपने वफूद के इजलास। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तफाक। कराची से रोडी और कराची से जैकबाबाद तक नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। मलीर हॉल्ट अंडरपास की तामीर के लिए फौरी NOC जारी करने की हिदायत। रेलवे जमीन पर तजावुजात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा में 16,000 असातिज़ा और 24 डॉक्टर्स की मेरिट पर भर्ती का अमल जारी। शफाफियत पर हरगिज़ समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में तकरीब से खिताब। भर्ती के अमल में ट्रांसजेंडर समेत सिनफी मसवात यकीनी बनाने का आज़म। लाहौर और पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार। पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़श्ता रात बिजली की सप्लाई बेहतर रही। बेहतर सप्लाई की बदौलत 1 से 2 घंटे लोड मैनेजमेंट की गई। LNG से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट भी खत्म हो जाएगी। पंजाब में 5 बरसों के दौरान खवातीन के अगवा के 1 लाख से ज्यादा केसेस का इंदराज। 77% मुकदमात में खवातीन ने अदालत में पेश होकर बयान दिया कि वो शादी के लिए अपनी मर्जी से घर से गईं। 600 खवातीन को बाजियाब करवाकर अदालत में पेश कर दिया गया। 3000 खवातीन ताहाल बाजियाब न करवाई जा सकीं। IG पंजाब ने खवातीन के अगवा से मुतालिक मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। बढ़ती आलूदगी और दर्जा हरारत में इजाफा कुरैश के लिए खतरा। मुस्तकबिल को बचाने के लिए आज इकदाम उठाना होंगे। आलमी यौम अर्ज पर सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम का आज़म। मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ ज़रूरी करार। सेनेटर शरी रहमान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी शजरकारी को कुरैश से बचाने का सबसे बड़ा हथियार करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों और बलूचिस्तान के कुछ शहरों में बारिश की पेशगोई। पंजाब और सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग में आज भी 2 मैचेस। कराची किंग्स की टॉस जीतकर अब तक नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग। दूसरे मैच में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। ढाका में भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यौम वफात पर तकरीब। तालिबात ने मुफक्किर पाकिस्तान की मशहूर नज़्म बच्चे की दुआ गाई। खूबसूरत अंदाज में पेश की गई नज़्म सोशल मीडिया पर वायरल। हॉलीवुड अदाकारा एन हिप्पे का आइंदा जिंदगी के बारे में इंशाअल्लाह कहना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अदाकार मोइन अख्तर की 15वीं बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आया। मोइन अख्तर ने जो किरदार भी निभाया अमर हो गया। संजीदगी के साथ मद्दाहों को लोट पोट करना उनका खासा था।